महीने में गर्लफ्रेंड बदलता है, पर वो आज तक ना किसी लड़की को किस किया है, ना बेड शेयर किया है। हर रोज दोस्तों के साथ लेट नाइट पार्टी करना, क्लब में आना, लड़कियों के साथ घूमना, अपने पापा का पैसा बर्बाद करना, ये इसका आदत है। आज तक कोई भी लड़की इसके दिल में जगह नहीं बना पाई। भाई वो सब तो ठीक है, पर एक किस तो कर सकता है। जंगकुक का किस इतना सस्ता नहीं है जो किसी भी लड़की को किस करेगा। हाँ भाई, उसे ही किस करेगा और उसी से बेड शेयर करेगा, जो भाई के दिल में राज करेगी, जिससे प्यार करेगा। वो लड़की दूसरे के साथ बेड शेयर तो दूर की बात, किस तक नहीं किया होगा। हाँ सही कहा, पर ऐसे लड़के है कहाँ। और हाँ, जियोन जंगकुक के दिल में आज तक कोई भी लड़की जगह नहीं बना पाई और न कभी बना पाएगी। एकदम सही कहा। मेरी डिक्शनरी में प्यार नाम का कोई शब्द नहीं है। मुझे एक प्यार व्यार का नाटक पसंद नहीं। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, सारी जिंदगी ऐसे ही मस्ती में बीत जाएगी। बेबी तुम यहाँ हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। क्यों, मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मुझे तुम्हारे साथ डांस करना है। मेरा मन नहीं है, तुम जाओ। क्या बेबी तुम ऐसे क्यों करते हो? बोला ना मेरा मूड नहीं है। जंगकुक सब डांस कर रहे हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ, मुझे भी करना है। चलो ना बेबी। जस्ट शट अप। मैंने एक बार बोल दिया ना, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें समझ में नहीं आता है? सब अपने बॉयफ्रेंड के साथ डांस कर रहे हैं ना, तुम्हें भी करना है। तुम एक काम करो, एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लो और उसके साथ डांस करो। मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करता हूँ, कल से मेरे सामने मत आना। एक एक जंगकुक चला जाता है। हे बेबी, जंगकुक ने ब्रेकअप कर ली तो क्या हुआ, हम है ना। चलो हमारे साथ डांस करो। रुक जा, रात के 2 बज रहा है और तू अब घर लौट रहा है। ओह कम ऑन मॉम, ये क्या आज नया है? मैं तो हर रोज इस टाइम पे घर आता हूँ। हाँ, और मैं तुझे हर रोज बोलती हूँ सही टाइम पे घर आया कर। अच्छे घर के बच्चे इतने रात तक दोस्तों के साथ नाइट क्लब में नहीं आता है। मैं तुझे बोल बोल कर थक गई हूँ। तू ये सब बुरी आदत छोड़ दे, अपने पापा के साथ बिजनेस ज्वाइन कर, दोस्तों के पीछे ऐसे पैसा बर्बाद करना बंद कर। ये जंगकुक का मॉम जिन अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। जंगकुक इसका इकलौता बेटा है। अपने बेटे के बुरी आदत से ये बहुत परेशान रहता है। ओह मॉम प्लीज, हर रोज एक ही बात सुनना अच्छा नहीं लगता है। और मैंने आपको बोला है ना, आप मेरे लिए इंतजार मत करना। बहुत रात हो चुका है, जाइए जगह सो जाइए। सो जाओ? कैसे? तू मेरा इकलौता बेटा है, तुझे आंखों के सामने बर्बाद होता हुआ देख मैं चैन से कैसे सो सकती हूँ? ये रोना बंद कीजिए, इस आंसू से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी ये झूठी फिक्र दिखाना बंद कीजिए। और ये पैसा जायदाद किस लिए कमाया है आप दोनों ने? मेरे लिए ना, मैं खुश रहूंगा इसलिए ना। बचपन में जब मैं आपके साथ खेलने के लिए रोता था, आपके साथ सोने के लिए रोता था, आपके हाथों से खाना खाने के लिए रोता था, तब तो मेरे लिए आपको कोई फिक्र नहीं था। आप मुझे एक कहते थे ना, आप दोनों पैसा नहीं कमाओगे तो मैं कैसे खुश रह पाऊंगा। ये सब कुछ तो आप दोनों मेरे लिए कर रहे हो, तो आज क्यों रोक रहे हो? मेरे बाप और आपने मेरे लिए जितना पैसा कमाया है वो तो मैं सारी जिंदगी में खत्म नहीं कर पाऊंगा। पता है मॉम, इस दुनिया में प्यार से ज्यादा पैसों की जरूरत है। थैंक्स मेरे लिए इतना पैसा कमाने के लिए। गुड नाइट। एक एक जंगकुक चला जाता है। मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती कर दी। जिस टाइम उसे मेरी जरूरत थी, उस टाइम उसे छोड़कर उसकी खुशी के लिए पैसों के पीछे भागी थी। जिस बचपन में उसके माँ बाप की जरूरत थी, वो बचपन उसने अकेले बिताई। जिस बच्चे की खुशी के लिए मैंने पैसों के पीछे भागी थी, आज वो बच्चे ही मुझसे दूर हो गया। इतना दूर मैं चाहकर भी उसे मेरे पास नहीं ला पा रही हूँ। जिन रो मत। अरे मैं आपके बेटे को कैसे समझाऊं? उस टाइम हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब था। उस टाइम हमारे ऊपर से क्या बीत रहा था, हम कैसे समझाएं उसे? मैं आपका साथ नहीं दी होती तो आज आप जेल में होते, हम सड़कों पे रहते। उस टाइम आप दोनों को ही मेरी जरूरत थी। मैंने मेरे बेटे का हाथ छोड़कर आपका हाथ पकड़ा था। उस वजह से आज मेरा बेटा मुझसे बहुत दूर चला गया, हमेशा के लिए। वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। जिन तुम रोना बंद करो। मैंने जंगकुक के लिए एक लड़की देखा है, वो बहुत सुंदर है। उसकी शादी करवा देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। आपने सही कहा। और लड़की कौन है? किम तेयोंग, हॉबी की बेटी। हॉबी आपका पुराना दोस्त? हाँ, मैंने जंगकुक के बारे में हॉबी को सब कुछ बताया है। वो राजी नहीं था मेरे बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए। इनफैक्ट अभी राजी नहीं है, पर उसकी बेटी राजी हो गई। क्या? हाँ, उसने कहा वो शादी करेगी तो जंगकुक से ही करेगी, वरना किसी के साथ शादी नहीं करेगी। पर क्यों, ये तो पता नहीं। जो भी हो, वो लड़की मान गई, यही काफी है। मैंने शादी की डेट फिक्स कर दिया है, इस हफ्ते शादी है। जंगकुक को मानने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, आप टेंशन मत कीजिए, वो मान जाएगा। यह नामजून देश का
जिहोप जिहोप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। जिसो देखिए मम्मी, जिसो हमेशा अपनी बेटी के साथ देती है, पर इस बार वो अपनी बेटी के खिलाफ है। बेटा, वो लड़का कपड़े बदलने की तरह लड़कियां बदलती है। हाँ मॉम, मैं उनके बारे में सब कुछ जानती हूँ। अंकल ने तो सब कुछ बताया है। देखिए, अंकल चाहते तो वो हमसे सब कुछ छुपाकर शादी करवा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सब सच बताया। मैंने उनके आंखों में दर्द देखा है। वो कितना बेबस है, अपने बेटे के लिए तड़प रहा है। मैं उनके बेटे को सुधार दूंगी मॉम। तो जितना आसान समझ रही है उतना आसान नहीं है। ये सब लड़के कभी नहीं सुधरता है। तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तू कैसे ऐसे लड़के से शादी कर सकती है? हाँ बेटा, तो मेरी बात सुन, तो इस शादी से मना कर दे। तू हमारी एक लौती बेटी है। तेरी जिंदगी हम ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। हम मर जाएंगे। मॉम, उनके बेटे की जगह अगर मैं होती तो आप दोनों क्या करते? वो भी तो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। उनका भी तो एक लौता बेटा है। मॉम, डैड, आप दोनों को क्या मुझ पे भरोसा नहीं है? मैं कभी किसी भी चीजों में हारती नहीं हूँ। खुद के लाइफ के रेस में भी मैं नहीं हारूंगी। बेटा, ये कोई खेल का मैदान नहीं है, ये तेरी जिंदगी है। यहाँ पे गलती हो गई तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ पता है डैड, फिर भी मैं शादी करूंगी। मुझे शादी करनी है। एक कह के तेज चली जाती है। व्हाट? आपने मेरी शादी तय कर दी, वो भी मुझसे बिना पूछे? हाँ, मैं शादी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि मुझे इस शादी के रिश्ते में बदलना ही नहीं है। जंकुक, तुझे ये शादी करनी पड़ेगी। फोर्स कर रहे हो? हाँ कर रही हूँ। मैं शादी नहीं करूंगा। एक कहकर जंकुक जाने लगता है। रुक जा, आज से तेरी सारी कार्डें मैं बंद कर दूंगी। जिस पैसे से तू इतना उड़ रहा है, वो पैसा जब नहीं रहेगा तब तुझे पता चलेगा असली जिंदगी क्या है। मतलब मैं इस सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में दे दूंगी। तू शादी नहीं करेगा तो तुझे पैसों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? नहीं, सच बोल रही हूँ। फिर भी मैं शादी नहीं करूंगा। ठीक है, जंकुक चला जाता है। सुनो, जंकुक का सारी कार्डें बंद कर दो, बैंक अकाउंट भी। जीन, यही एक रास्ता है उसकी शादी करवाने का। तो क्या बोल रही थे? तो उस प्लेबॉय से शादी करेगी जिसके पास लड़का एक इस्तेमाल करने की चीज है? हाँ करूंगी। तो पागल हो गई है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सब कुछ जानने के बाद उस लड़के से शादी कैसे कर सकती है? जिमिन सही बोल रही है, तुम ये शादी मत करो। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? ये जिमिन तेरी बेस्ट फ्रेंड, दोनों सोलमेट है। और ये सुगा, जिमिन के हस्बैंड। सुगा भैया, मैं शादी करूंगी। मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह मानता हूँ। बड़े भाई होने के नाते मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। सॉरी भैया, मैं शादी करूंगी। जिद मत कर, तो आपके साथ खेलने जा रहा है। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो तू जल जाएगी, जानती हूँ। फिर भी मैं इस आग में कूदने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ये जिंदगी तुम्हारी है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। कभी अगर हमारी जरूरत पड़े तो बताना, जरूर बताऊंगी भैया। सर, आपका कार्ड बंद है। व्हाट? जंकुक, ये क्या बोल रहा है? तुम ठीक तरह से देखो। सर, मैं देखकर ही बोल रहा हूँ। जंकुक, तेरा कार्ड बंद कैसे हो गया? मॉम ने बंद कर दिया है। क्या? पर क्यों? शादी के लिए। शादी के लिए? हाँ, मॉम ने बोला है शादी करने के लिए। मैंने मना कर दी तो मेरी कार्डें बंद कर दी। शादी? भाई तू क्या बोल रहा है? तू और शादी? भाई अब क्या करेगा? आंटी ने तो कार्ड बंद कर दिया। जो भी हो जाए, मैं शादी नहीं करूंगा। तू ये शादी अगर नहीं करेगा तो आंटी तेरा कार्ड नहीं चालू करेंगे। भाई तू शादी करने के लिए हाँ कह दे। व्हाट? तू पागल है? कभी नहीं। मेरी बात सुन, तू शादी कर ले। शादी के बाद उस लड़के के साथ रहने की जरूरत नहीं है। तू तेरी जिंदगी जैसे जी रहा है वैसे जिएगा। 2-4 महीने के बाद उस लड़की को डिवोर्स दे देना, बस मुसीबत खत्म हो जाएगा। अगर वो लड़की डिवोर्स नहीं दिया तो देगी, तो उसे डिवोर्स देने के लिए मजबूर कर देना। कैसे? उसे टॉर्चर करेगा तो वो डिवोर्स दे देगा। तू पागल है? मैं किसी लड़की पर हाथ नहीं उठा सकता। हाथ उठाने की क्या जरूरत है? टॉर्चर करने का और भी तरीका है। फिजिकली नहीं, मेंटली टॉर्चर कर, ताकि वो तुझे छोड़कर खुद से चली जाए। हाँ, ये क्या सही है। मॉम, मैं शादी करूंगा। थैंक यू बेटा, पर मेरी भी एक शर्त है। शर्त? क्या? मुझे किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते। मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना। आपने मुझे शादी करने के लिए बोला है तो मैं शादी करूंगा। ठीक है जंकुक? जंकुक चला जाता है। जिन, तुम जंकुक के बातों का मतलब समझते हो? हाँ समझती हूँ। उसे एक बार शादी तो करने दो, उसका बाद मैं देखती हूँ। मॉम, मैं कितने टाइम तक यहाँ पे खड़ा रहूंगा? यहाँ पे
परोलवा हर एक पल में जिंदगी दा यार तेरे नाल संजोलवा। वाह आर्यन, तुमने तो सच बोला। ये लड़की कितनी सुंदर है, एकदम एक परी की तरह। मिस्टर जियोन, रिंग पहनाइए। तू पागल बन गया है दिल दी। जंकुक, हाँ रिंग पहना। हे बेटा, तुम भी पहना दो। अब किस करो। हाँ बोल। ब्रो तो कहाँ है? कब तक आएगा? हम तेरे लिए कब से वेट कर रहे हैं। हाँ मैं अभी आता हूँ, तुम सब रुको। मॉम, मुझे जाना होगा। एक एक जंकुक चला जाता है। जंकुक, जंकुक रुक जा। सॉरी बेटा। आप सॉरी क्यों बोल रहे हो आंटी? अभी मेरी बेटी का क्या होगा? क्या होगा? जो इसकी किस्मत में है वही होगा। आप इतने टाइम तक कहाँ थे? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? और ये सवाल पूछने वाली तुम कौन हो? मैं आपकी बीवी हूँ। इस नाते ये घर मेरा है और मैं शट अप। तुम मेरी बीवी नहीं हो। मैं इस शादी को मानता ही नहीं हूँ। तो तुम मेरी बीवी कैसे हुए? मैंने ये शादी मजबूर होकर किया है। मॉम ने मुझे मजबूर किया है ये शादी करने के लिए। मॉम ने मेरा कार्ड बंद कर दिया था। मेरा सब कुछ ट्रस्ट में देने वाले थे, इसलिए मुझे शादी करना पड़ा, वरना मैं शादी कभी नहीं करता। आप इस शादी को नहीं मानते हो और मैं मानती हूँ। मैं आपकी बीवी हूँ। आप मानो या ना मानो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको अपना पति मानती हूँ और मुझे पूरा हक है आपसे सवाल करने का। आप इतनी रात तक कहाँ थी? ओह रियली? तुम मुझे अपना पति मानते हो? हाँ मानती हूँ। इसका मतलब मैं तुम्हारे साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। मतलब आज तो हमारा फर्स्ट नाइट है, तो चलो हम फर्स्ट नाइट मनाते हैं। हाँ जरूर, क्यों नहीं। आप मेरे पति हो, आपका पूरा हक है मेरे ऊपर। जंकुक तेरे को छोड़ देता है। सुनो, मैं तुम्हें अपना पत्नी नहीं मानता हूँ, ना कभी मानूंगा, क्योंकि मुझे इस शादी के रिश्ते में बंधन नहीं है। मैं अपनी लाइफ अपनी तरह से जीऊंगा। मैं कपड़े बदलने की तरह हर 1-2 महीने में गर्लफ्रेंड चेंज करता हूँ, क्योंकि मुझे एक लड़की के साथ ज्यादा दिन तक रहना पसंद नहीं। तो तुम्हारे साथ मैं सारी जिंदगी कैसे रहूंगा? 6 महीने के बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। और तुम पूछ रहे थे ना मैं कहाँ थी? मैं मेरे गर्लफ्रेंड के साथ क्लब में थी, मस्ती कर रहा था। वो तो मुझे छोड़ना ही
हार्ट बीट इतना फास्ट क्यों हो गया? आप तो एक प्लेबॉय हो। प्लेबॉय का हार्ट बीट इतना फास्ट होता है क्या? तुम्हें सुना है तो चुपचाप सो जाओ। एक तो सो गई, पर मैं सो नहीं पड़ा हूँ। जागो, मैं आपके लिए अपने कपड़े बाहर निकल दिया है। आज शायद आप रेड शर्ट पहन के रहेंगे। ब्रेकफास्ट रेडी है, जल्दी आइए। एक एक तेज चली जाती है। इस लड़के को मेरी किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जांको, क्या बात है? आपने वो शर्ट नहीं पहना है? वो शर्ट आप पे बहुत अच्छा लगता। आपकी गर्लफ्रेंड देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो मुझे पसंद नहीं। बेटा, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? मुझे तो ब्लैक पसंद है, साथ में ब्लू भी। मम्मी, आज मैं मेरे एक दोस्त से मिलने जाऊंगी। मुझे घर आने में लेट हो जाएगा। अरे बेटा, कोई बात नहीं, तुम जाओ। तुम किससे मिलने जाओगे? तुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या तुझसे पूछती है तू किससे मिलने जा रहा है? मैं छोड़ देता। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आपकी गर्लफ्रेंड देखेगी तो बुरा मान जाएगी। भाई, क्या हुआ? क्या होगा? इसका तो एक ही प्रॉब्लम है। पता नहीं यार, वो लड़की किस मिट्टी से बनी है। उससे मेरे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। मैं उसे मेंटली या फिजिकली टॉर्चर नहीं कर पा रहा हूँ। अब तो मुझे लग रहा है मैं खुद को टॉर्चर कर रहा हूँ। मैं उससे जितना रूड बिहेव करता हूँ, जितना उसे मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश करता हूँ, वो उतना ही मुझसे सॉफ्ट होकर बात करती है। मेरे ऊपर गुस्सा दिखाने के बजाय मेरा हर काम हंस हंस के करती है। मेरी छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखती है। मैं और ले नहीं पा रहा हूँ यार, परेशान हो गया हूँ मैं। शादी के 2 महीने हो गए हैं, फिर भी मैं उसके दिल में मेरे नफरत पैदा नहीं कर पाया। जांको, नफरत उसके दिल में पैदा होता है जिसके दिल में प्यार होता है। वो तुझसे प्यार नहीं करती है तो नफरत का सवाल ही नहीं उठता है। मुझे लगता है तू अपने दिल से हार गया है जांको। तुम मुंह बंद कर अपना। मुझे लगता है तेरी बीबी बहुत शादी है। वो तेरे साथ तेरे प्रॉपर्टी के लिए शादी की है, इसलिए वो तुझे छोड़ना नहीं चाहती है। गधे, उसके बाप मेरे बाप से कम नहीं है, तो फिर वो तुझे छोड़ना क्यों नहीं चाहती है? वही तो मुझे पता नहीं। कुछ और प्लान सोचना पड़ेगा उस लड़की को तेरी जिंदगी से बाहर निकलने के लिए। अब ये सब बातें छोड़, चल एंजॉय करते हैं, माइंड फ्रेश हो जाएगा। हर वक्त क्यों अपने बीबी के बारे में सोचता रहता है? लाइफ में एंजॉय कर। वो तो तेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रही है। चल, तेरे लिए सना इंतजार कर रही है। नहीं यार, मेरा मूड नहीं है। जाको, तू प्लेबॉय है। एज जानने के बाद भी लड़कियां तेरे पास आती है। तेरी तो किस्मत बहुत अच्छी है, तो उस लड़की की वजह से अपना मूड क्यों खराब कर रही है? देख, ये कितनी लड़कियां हैं, तो आज रात के लिए किसी को अपना गर्लफ्रेंड बनाकर एंजॉय कर। तू कहे तो तेरे लिए एक बेड का इंतजाम कर दूं। काय, गुस्सा क्यों हो रहा है यार? सारी जिंदगी ऐसे बिताएगा क्या? बीबी से नहीं तो किसी और से सही। यार कितनी सुंदर सुंदर लड़की है। लड़की कितनी सुंदर है। मैंने तो ऐसी लड़की आज तक नहीं देखा। इसके ऊपर से तो आंखें नहीं उठ रही है। हाँ यार, जांको, बेबी तुम यहाँ हो। कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें। चलो बेबी, डांस करते हैं। सुबिन, तेज सुबिन को हाथ कर लेती है। कैसे है तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। पहले बोल, तू मुझे ऐसी जगह पे क्यों बुलाया? ये मेरे डैड का क्लब है। मैं डैड से मिलने आई थी, तो सोचा तुझे यहीं पर ही बुला लूं। चल, जगह बैठते हैं। हाँ, क्यों? तुझे अच्छा ही लग रहा है? पहले तो तुझे ये सब जगह पसंद था। हाँ, पहले था, अब नहीं है। और क्यों नहीं है, ये भी तू बहुत अच्छी तरह से जानता है। हाँ, जानता हूँ। अरे भाई, इसका तो बॉयफ्रेंड है। तुझे क्या लगा था इसकी कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा? बेवकूफ कोई का। बॉयफ्रेंड है तो क्या हुआ? इस पे तो एक चांस लूंगा ही। जंकुक, उस लड़की को एक बार देख, कितनी सुंदर है। उस पर तेरी दिल लगेगी। सभी लड़के उसको ही देख रहे हैं, पर अफसोस उसका बॉयफ्रेंड है। मेरी दिल किसी भी लड़की पे नहीं आएगी, वो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। अरे भाई, एक बार देखकर तो बोल। मुझे देखने की जरूरत नहीं है। अरे देखना, जैकब ना चाहते अभी उसकी तरफ देखता है। इस लड़की के साथ क्या कर रही है? पुराने दिन की याद आ गई। चल के डांस करते हैं। नहीं यार, कहीं और दिन, जब सभी दोस्त एक साथ होंगे। बेबी, तुम कहाँ जा रहे हो? लगता है जंको को वो लड़की पसंद आ गई।
में बैठे बैठे बोर होती हूँ, वहाँ जाऊंगी तो अच्छा फील होगा। आप जाइए, जाकर फ्रेश हो जाइए, आपके लिए खाना लगवाती हूँ। एक एक तेज चली जाती है। सुगा, तेज जो करना चाहती है वो क्या कर पाएगी पता नहीं जिमीन, पर मुझे तेरे के लिए डर लग रहा है। हेलो, तुम्हारा फोन। क्या? मेरा फोन? हाँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। सुबिन ने मेरे फोन भेजा है। ये देखो, तुमने उससे फोन क्यों लिया? अरे वो मेरा बॉयफ्रेंड है। जंगुक तेरा फोन फिर से तोड़ देता है। आपने फिर से मेरा फोन तोड़ दिया? हाँ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नहीं, हस्बैंड का फोन यूज करोगे तुम। एक एक जंगुक चलाता है, पागल आदमी। आपने एक बात नोटिस की? जंगुक क्लब नहीं जाता है, वो घर में ही रहता है, हर वक्त तेरे के साथ, तेरी छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रखता है। हाँ। क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठे हो? मेरा सर दुख रहा है। क्यों? तुम क्या किसी भी चीज को लेकर टेंशन कर रही हो? नहीं, तो फिर सर क्यों दुख रहा है? पता नहीं। चलो मेरे साथ। कहाँ? डॉक्टर के पास। क्या? थोड़ी सी सर दर्द के लिए कौन डॉक्टर के पास जाता है? तुम जाओगे? आप पागल हो? हाँ हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं डॉक्टर को आने के लिए बोलता हूँ। अरे नहीं, मैंने दवाई ली है, थोड़ी देर बाद सर दर्द गायब हो जाएगा। सच बोल रहे हो? हाँ, सच बोल रही हूँ। ठीक है, तुम रेस्ट करो। आप कहीं जा रहे हो? हाँ, आज मैं क्लब जा रहा हूँ। आप फिर से क्लब जा रहे हो? हाँ, सिर्फ आज के लिए। काई ने फोन किया था, कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए जा रहा हूँ। मैं जल्दी लौट आऊंगा। ड्रिंक नहीं करूंगा, प्रॉमिस। अब मैं जाऊँ? मुझसे परमिशन मांगने की क्या जरूरत है? तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, जाइए, जल्दी आना। हाँ। बोल, क्या बोलना है? तुझे क्या हुआ है? उस दिन के बाद से तो हमसे बात नहीं कर रहा है, कब नहीं आ रहा है, और उस दिन उस लड़की के लिए हमसे लड़ाई क्यों की? उस लड़की को क्या तू जानता है? हाँ, वो मेरी वाइफ है। क्या? वो तेरी वाइफ है? जंगकुक तो उसके जैसी खूबसूरत लड़की को अपने लाइफ से बाहर निकालना चाहता है? भाई, तू उसे मुझे दे दे, तो शायद अभी तक उसे छुआ भी नहीं। तेरे मुंह से उसके लिए एक शब्द भी और नहीं निकलना चाहिए, वरना मैं भूल जाऊंगा तू मेरी दोस्त है। लगता है हमारा दोस्त हमारी भाभी के प्यार में पड़ गया है। मुझे भी यही लगता है। क्यों नहीं पड़ेगा? इतनी खूबसूरत बीबी जो है। भाई, तू अपनी बीबी से दूर कैसे रहता है? उसके जैसे खूबसूरत बीबी के रहते हुए तो ये सब लड़की के पीछे अपना टाइम क्यों बर्बाद करता है? एक प्ले बॉय से अच्छा एक पति बन। वो खुशी तेरी बीबी दे सकती है जो कोई और लड़की नहीं दे सकती। उसे टाइम दे। वही तो कर रहा हूँ। इसका मतलब हमारा दोस्त सच में अपनी बीवी से प्यार करता है। हाँ यार, वो है ही ऐसी लड़की, उससे प्यार किए बिना कोई रह नहीं सकता। उसने मुझे बदल दिया, मेरी सोच को बदल दिया। ओके, मैं चलता हूँ, वो मेरा वेट कर रही है। बाय। एक एक जंगल चला जाता है। थैंक्स मेरी जिंदगी में आने के लिए, मेरी लाइफ को बदल देने के लिए। आप आ गए? हाँ, कब आए? अभी अभी आया हूँ। मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम सो रही थी, तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाहता था। चलिए, डिनर कर लीजिए। तुमने किया? नहीं। क्यों? तुमने डिनर क्यों नहीं किया? आपके बिना मैं खाना खाती हूँ क्या? चलो, खाते हैं। डैड, आज से मैं ऑफिस ज्वाइन करूंगा। क्या? सच? हाँ डैड। जिन, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं, ये सच है। थैंक्स बेटा, मेरे सर से एक बड़ा बोझ उतर गया। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ, अपना ख्याल रखना। मुझे आने में लेट हुई तो खाना खा लेना, ठीक है? हाँ, आप भी खा लेना। मैं बहुत थका हुआ हूँ, आप फ्रेश जाइए, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। कॉफी नहीं चाहिए मुझे, मुझे तुम चाहिए। मतलब आई नीड यू ते। मैं अभी तैयार नहीं हूँ। ऐसा घबरा क्यों रही हो? मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम लो, मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूँगा। मुझे तो बस तुम्हारी होट चाहिए। क्या? मैं इसे अपना बनना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं चाहते हो तो ठीक है।
अच्छे, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। एक एक जंगल चला जाता है। एक प्लेबॉय होकर आज तक किसी को किस नहीं किया, ये हो ही नहीं सकता। तुम कहाँ हो बेबी? जल्दी आओ, मुझे लेट हो रहा है। हाँ आ रही हूँ। अब जाइए। आज इतना छोटा क्यों? ऐसे ही कुछ हुआ है क्या? नहीं तो तुम परेशान लग रहे हो। नहीं कुछ नहीं हुआ है, अब जाओ, आपको लेट हो रहा है। बाय बाय। तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे नहीं लगता है तू ठीक है। तेरी आंखें कुछ और बोल रही है। तू फिर से सोच। अगर तू उसके साथ सोचने की कोई वजह नहीं है जमीन। मुझे जो करना है मैं वही करूँगी। सुगा भैया, मैंने जो बोला था आपने वो किया? हाँ किया, सब कुछ रेडी है। पर मैं तुम्हें फिर से सोचने के लिए बोलूँगा। जो हो गया है उसे भूल जाओ। सुगा भैया, आप ही बोल रहे हो? हाँ बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें लेकर मुझे फिक्र है। तुम दिल और दिमाग से लड़ रहे हो। मैं तुझे फिर से बोल रही हूँ, तो फिर से एक बार सोच। जंकुक के साथ खुल के बात कर, उसके बाद कोई फैसला ले। नहीं जिमिन, मैं उससे कोई भी बात नहीं करूँगी। मुझे जो करना है मैं करूँगी। एक एक तेज चली जाती है। ये लड़की खुद नहीं जानती है ये क्या चाहती है। वो समझ नहीं पड़ी है। वो जो करने जा रही है उससे सबसे ज्यादा तकलीफ उसे ही होगी, क्योंकि वो जंकुक से प्यार कर बैठी। सुगा, तेरे मुँह से जितना जंकुक के बारे में सुना है उससे नहीं लगता है जंकुक ऐसा कुछ कर सकता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। आज देखो मैं मेरे दिल की बात बोलूँगा। क्या बात है जंकुक? एक तुम्हारे लिए है अचानक फूल। मैं आज तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं कभी किसी से प्यार करूँगा। मुझे तो प्यार शब्द में विश्वास नहीं था, पर तुम मेरी जिंदगी में आने के बाद सब बदल गया। तुमने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। थैंक्स मेरी जिंदगी में आने के लिए, मेरी जिंदगी को बदल देने के लिए। लो, इसमें क्या है? सरप्राइज है। अच्छा है, आपके लिए भी मेरे पास एक सरप्राइज है। क्या? रुकिए, ये एक पेपर लकेट जंकुक को देती है। ये क्या है? देखिए। डिवोर्स पेपर? हाँ, आपकी और मेरी। तुम्हें क्या बोल रही हो? तुम मुझसे डिवोर्स चाहते हो? हाँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं तो बदल गया हूँ, सारी बुरी आदतें छोड़ दिया है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं तो आपसे शादी की थी आपसे रिवेंज लेने के लिए। आपको बहुत शौक है लड़कियों के दिल के साथ खेलने की, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपके दिल के साथ खेलूं। आपको भी तो पता चले प्यार का दर्द कैसा होता है। जब तुम किसी से बहुत प्यार करते हो, वो तुम्हारे प्यार के साथ खेलता है, तुम्हें धोखा देता है, तब कैसा दर्द होता है वो तुम्हें फील कर बना था। तुम्हें क्या बोल रहे होते? तुम्हें पता है तुम्हारे साथ रहने में मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी। मेरा दम घुट रहा था, फिर भी मैं तुम्हारे साथ चुपचाप रह रही थी। तुम्हारे साथ एक अच्छा पत्नी बनने का नाटक कर रही थी, सिर्फ इस दिन के लिए। तुम्हारे पास प्यार एक खेल है, एंजॉय है, पर दूसरों के पास वो उसका जीने का वजह है। जब किसी लड़की से ब्रेकअप करते हो तब ये नहीं सोचते हो उसके दिल में क्या बीतेगा। सबके सामने उसकी मजाक बनाते हो, उसे लेकर हंसते हो, उसके बाद उसके जिस्म के साथ खेल के रास्ते पे फेंक देते हो। जस्ट शट अप। तुम मुझे प्लेबॉय कह सकते हो, मैं लड़कियों के दिल के साथ खेलता हूँ ये भी कह सकते हो, पर मैं अपने भूख मिटाने के लिए किसी लड़की को इस्तेमाल करके रोड पे फेंक दिया है ये बोलोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने आज तक किसी भी लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने आज तक किसी लड़की से प्यार नहीं किया। बेड शेयर तो दूर की बात, उसे किस तक नहीं किया। मैं किसी लड़की के पास नहीं जाता हूँ, लड़कियाँ मेरे पास आती है, मेरे साथ एक रात बिताने के लिए तरसती है। सब जानते हैं मैं एक प्लेबॉय हूँ, फिर भी मेरे पास आती है। मैं नहीं जानता हूँ तुम किस लड़की के बारे में बोल रहे हो, पर मैं किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। ओह रियली? तुमने लिसा को नहीं बोला था तुम उसे पसंद करते हो? तुम 6 महीने उसके साथ रिलेशन में थी,
बोल रहा हूँ, मेरी बातों पे यकीन करो। मैं लिसा को नहीं जानता हूँ। झूठ मत बोलो तुम। ये सब नाटक करके कोई फायदा नहीं है। एक प्ले बॉय होकर किसी लड़के को किस नहीं किया, किसी के साथ बेटशा नहीं किया। हाँ नहीं किया। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? अगर मैं ऐसा लड़का होता तो तुम आज तक वर्जिन नहीं रहती। एक बार सोचो, जो लड़का बाहर लड़कियों के साथ बेड शेयर करता है वो अपने बीबी को कैसे छोड़ सकता है? तुम मेरी बीबी हो, मेरा पूरा हक है तुम पे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने लिसा के साथ कुछ नहीं किया है। झूठ मत बोलो तुम। मैं तुम पे विश्वास नहीं करती हूँ। लिसा ने खुद बोला है हमें डिवोर्स पेपर पर साइन कर देना। मैंने साइन कर दिया है। मेरा और तुम्हारा साथ यही तक था। इस जन्म में मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझे जैसा सजा देना चाहते हो दो, पर मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम भी मुझसे प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। तुम्हारी आंखों में सब दिखाई देती है। गलत दिखते हो तुम। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। तुम्हारे जैसे लड़के से मैं कभी प्यार नहीं कर सकती। हटो मेरे सामने से। एक एक तीर चली जाती है। प्लीज रुक जाओ, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। मैं अकेलेपन सह नहीं सकता। फिर से मुझे अकेला मत कर दो। मुझे अकेलेपन से डर लगता है। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। जिससे मैं प्यार करता हूँ वो सब मुझे छोड़कर चले क्यों जाते हैं? मुझे अकेले क्यों कर देते हैं? मैं तुम्हें पकड़कर जीना चाहता हूँ। प्लीज मेरे पास लौट आओ, मैं मर जाऊंगा। जिमीन, मैं उसे छोड़कर चली आई। मैंने बदला ले ली उससे। उसने लिसा के साथ जो किया है मैंने उसकी सजा उसे दी है। तूने उसको सजा दिया है या फिर खुद को? तू छुपाने की जितनी भी कोशिश क्यों ना कर, तेरी आंखें सब बोल रही है। तू जंकुक से कितना प्यार करती है। नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। मैंने लिसा के साथ कुछ नहीं किया है। लिसा, एक किसने किया है तेरे साथ? जंकुक ने। उसने मेरे साथ प्यार का नाटक किया। उसके बाद कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं पागल हो जाऊंगी। तुम यहाँ? डैड, मैं तेरे मिलने आया हूँ। मैं क्या उससे मिल सकता हूँ? ते तुमसे मिलना नहीं चाहती है बेटा। उसने मना कर दिया है। तुम्हें इस घर के अंदर आने न दो। अगर तुम्हें अंदर आ गया तो वो घर छोड़कर चली जाएगी। कोई बात नहीं डैड, उससे बोलना मैंने कुछ नहीं किया है। मैं मरते दम तक यही बोलूंगा। जंकुक रोज ते के घर जाता है तेरे मिलने के लिए, पर ते नहीं मिलती है। जंकुक, क्या हुआ? तो इतना क्यों पिया है? मेरा सब कुछ खत्म हो गया यू नो। ते मुझे छोड़कर चली गई। क्या? पर क्यों? और वो कहाँ गई? वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए अपने घर चली गई। मैं फिर से अकेला हो गया। यू नो, कोई मुझसे प्यार क्यों नहीं करता है? मम ने बचपन में मेरा साथ छोड़ दिया। मैं ते को पाके उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहा, पर वो भी मुझे छोड़ दिया। कोई भी मुझसे प्यार क्यों नहीं करता है यू नो? जंकुक, क्या हुआ है? बोल मुझे। जंकुक यानो को सब कुछ बताता है। क्या? भाभी ने तुझे गलत समझा है। उस लड़के के साथ जो किया है काई ने किया है। क्या? हाँ, वो तेरा नाम लेकर उस लड़के को फंसाया है। जब उसका मन भर गया तब वो और ताऊ मिलकर उस लड़के को इस्तेमाल करके रोड पे फेंक दिया। वो जानता है कोई तेरा कुछ नहीं कर सकता। तू एक प्लेबॉय है, इसलिए वो तेरा नाम यूज किया। तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बोला? दोस्तों में लड़ाई हो जाएगी इसलिए। और काई ने मुझे बोलने से मना किया था। काई कहाँ है? बेटा, कुछ खा ले। जब से आई है तब से तो ठीक तरह से खा नहीं रही है। इससे तो तू बीमार पड़ जाएगी। मॉम, मुझे भूख नहीं है। ते उसे छोड़कर रह नहीं पड़ी है तो उसके पास वापस चली जा। क्यों खुद को और उसको तकलीफ दी है? बेचारा रोज तेरे लिए आते हैं तुझसे मिलने के लिए। वो तुझसे बहुत प्यार करता है बेटा। तेरे लिए वो खुद को बदल दिया है। बेटा, पुराने दिनों की बातों को भूल जा। सबको एक मौका मिलना चाहिए। उसे भी एक मौका दे। वो तेरे लिए बहुत तड़प रहा है। मॉम, मुझे कुछ अच्छा
बहुत मारता है। जंगकुक छोड़ उसे, तू ते के पास जा, उससे जाकर सब बता। अगर वो नहीं मानी तो मैं उसे समझाऊंगा। हाँ, मुझे ते को सच बताना है, पर पता नहीं वो मेरी बातों पे यकीन करेगा या नहीं। बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को इतना तकलीफ मत दो। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो थोड़ा थोड़ा करके रोज मर रहा है। उसने बचपन से बहुत तकलीफें सही है, वो अकेले बड़ा हुआ है। बचपन में मैंने उसे अकेले छोड़ दिया था, अब तुम उसे अकेले छोड़ दी, वो मर जाएंगे। बेटा, मेरा बेटा ऊपर से जैसा भी है पर अंदर से बहुत अच्छा है, उसे सिर्फ प्यार चाहिए और कुछ नहीं। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी, वो धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहा है। बेटा, वो तुम्हारे बिना मर जाएगा। मम्मी, अब शांत हो जाइए। मैं शांत कैसे रहूं बेटा? कोई भी माँ अपने बेटे को आँख के सामने थोड़ा थोड़ा करके मारता हुआ देख कैसे शांत रह सकती है? मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच क्या हुआ है, वो मुझे कुछ नहीं बता रहा है, सिर्फ ये बोल रहा है तुमने उसे गलत समझा है। मम्मी, आपके बेटे ने क्या किया है आप नहीं जानते हो? ते जिन को सब बताती है, जो सुनकर जिन शॉक हो जाती है। नहीं थे, मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो प्लेबॉय हो सकता है, लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर सकता है, कपड़े बदलने की तरह लड़कियां बदल सकता है, पर किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मुझे मेरे बेटे पे पूरा भरोसा है। तुम बोलो ना, तुम इतने दिनों से उसके साथ थे, उसके बिहेवियर में तुम्हें ऐसा कुछ दिखा है क्या? मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह से तुम उसे जानते हो। एक बार अपने दिल से पूछ कर देखो बेटा, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। बस तुमसे एक ही बात बोलूंगी, मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है, उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है, एक एक जीन चली जाती है। अगर मैं ऐसा लड़का होता तो तुम आज तक वर्जिन नहीं रहती। ये तो सच है, जंगकुक ने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, मैं उसकी पत्नी हूँ। वो चाहता तो मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर सकता था। शायद मुझसे कोई गलती हुई है, मुझे सब कुछ पता करना होगा। हेलो ते, मम्मी, जंगकुक का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी हालत बहुत खराब है, वो सिर्फ तुम्हें देखना चाहता है। प्लीज ते, एक बार मेरे बेटे के पास आओ। मैं अभी आती हूँ मम्मी। ते जंगकुक के पास चली जाती है। जंगकुक, ते, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ते। मैंने तुम्हारे दोस्त के साथ कुछ नहीं किया है, वो सब काई ने किया है। उसने मेरा नाम लेकर उसे फंसाया था। मैं जानता हूँ तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। जंगकुक, प्लीज तुम चुप हो जाओ। ते, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा, तुम्हें मेरे साथ रहना भी नहीं पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ ते, हमेशा हमेशा के लिए। तुम अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीना, मुझे भूल जाना। आई लव यू ते। जंगकुक, जंगकुक, नहीं, जंगकुक को कुछ नहीं हो सकता, मुझे उसके पास जाना है। ते बेटा, तुम? मम्मी, जंगकुक कहाँ है? बेटा, वो तो ते अपने रूम में चली जाती है। जंगकुक, जंगकुक, जंगकुक तुम कहाँ हो? ते? बोलोगे रोमांस क्यों नहीं दिया? मुझे लगता है कुछ स्टोरी ऐसी होती है जिसमें रोमांस अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैंने इसमें रोमांस नहीं दिया। प्लीज स्टोरी को वॉच करना, साथ में लाइक, कमेंट और शेयर भी करना।